ओम गं गणपते नमः। दोस्तों, डेली अपना राशिफल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको डेली समय समय पर मिलता रहे। कन्या राशि वालों, मिठाई बांटने के लिए हो जाओ तैयार, क्योंकि अब महाबली महाशक्तिशाली संकट मोचन स्वयं भगवान बजरंगबली के आशीर्वाद से आपको इन 4 दिनों में बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जी दोस्तों, 500 किलो मिठाई आप अभी मंगवा लो, क्योंकि आपको बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है इन 4 दिनों में। क्योंकि मैं आपके लिए खुशखबरी ही इतनी बड़ी लाया हूं, जिन्हें सुनकर आप खुशी से नाचने लगोगे। जीवन की सारी रुकावटें, परेशानियां अब खत्म होंगी और जीवन में आपके खुशियां ही खुशियां होंगी, क्योंकि अब भगवान बजरंगबली की कृपा इन 4 दिनों में आपके ऊपर पड़ने वाली है। जो भी आपके जीवन के दुख, दर्द, संकट, कष्ट दूर होने वाले हैं, आपकी झोली खुशियों से भरने वाले हैं भगवान बजरंगबली। तो दोस्तों, किस प्रकार इन 4 दिनों का समय आपके लिए रहेगा, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरियों की आपको प्राप्ति होंगी, संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। इन 4 दिनों का आपकी राशि का संपूर्ण और बिल्कुल सटीक राशिफल बताने वाले हैं। किस प्रकार इन 4 दिनों का समय आपके लिए ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से रहने वाला है। साथ ही साथ इन 4 दिनों में आपको किन किन क्षेत्रों में लाभ मिलेगा, आपको फायदा होगा। साथ ही साथ किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानियां रखनी होंगी, आपकी लव लाइफ, करियर, बिजनेस, व्यापार, आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी, आर्थिक स्थिति किस प्रकार रहेगी, इन विषयों पर भी चर्चा करेंगे। और वीडियो के अंत में आपको उपाय भी बताएंगे, जिससे कि आप इस समय का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। तो अंत तक वीडियो को पूरा जरूर देखकर जाना, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आगे शुरू करें वीडियो को। सबसे पहले तो लाइक करना, जय बजरंगबली कमेंट्स में जरूर लिखना। तो चलिए, किस प्रकार आपके लिए इन 4 दिनों का समय रहेगा जान लेते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस समय ग्रह गोचर, ग्रह परिवर्तन आपके लिए अप्रत्याशित लाभ की स्थितियां बना रहे हैं, इसलिए आप इस समय का भरपूर सदुपयोग करें। लंबे समय से चल रहे किसी तनाव से या चिंता से आपको मुक्ति मिलेगी। धार्मिक स्थान में जाने का भी जल्द ही प्रोग्राम बनेगा। साथ ही आपको बता दें, यह समय पूर्ण रूप से आपके पक्ष में रहेगा। वर्तमान में जो भी आपके द्वारा मेहनत की गई है, उसका पूरा फल आपको मिलेगा। साथ ही आप अपने अंदर अद्भुत आत्मविश्वास और आत्मबल महसूस करेंगे। शांति की चाह में किसी धार्मिक स्थल में भी समय व्यतीत होने वाला है। मन में चल रही किसी दुविधा का समाधान मिलेगा। संतान द्वारा कोई शुभ समाचार मिलने से घर में प्रसन्नता का माहौल रहने वाला है। धन प्राप्ति की दिशा में किए गए सारे प्लान सफलता आपको दिलाने वाले हैं। साथ ही आप बेहतरीन तरीके से अपने कामों को इस समय अंजाम देने में भी सफल रहेंगे। ज्यादातर आपको सफलताएं मिलेंगी। अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं को समझें और उनको सही दिशा में लगाएं, क्योंकि यह समय आपके पक्ष में है। भाइयों के साथ किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर सकारात्मक विचार विमर्श भी होगा। यह समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी है, बहुत ही अत्यधिक लाभकारी समय है। अपने उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित रखें। दौड़ धूप की अधिकता रहेगी, परंतु कार्य की सफलता आपकी थकान को दूर कर देगी। अनुभवी लोगों के साथ समय व्यतीत करने से कुछ बेहतर सीखने को आपको मिलने वाला है। अगर कोई सरकारी काम रुका हुआ है, तो इस समय उसे पूरा करने के लिए योजना बनेगी और वह कार्य भी आपका सफल होगा। सभी प्रकार के रिश्तों में सुधार आएगा और चारों तरफ से आपको खुशियां महसूस होंगी। घर के रखरखाव तथा साज सज्जा संबंधित कार्यों में भी कुछ समय व्यतीत होने वाला है। साथ ही कभी कभी आत्मविश्वास में कमी तथा आलस की वजह से बनते बनते कामों में भी रुकावट देखने को मिल सकती है। अपनी नकारात्मक कमियों को दूर करके आप बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं।
दोस्तों के साथ ज्यादा घूमने फिरने में समय व्यर्थ ना करें। शेयर्स, सट्टा आदि में किसी भी प्रकार का निवेश ना करें तथा किसी अनजान व्यक्ति से वाद विवाद में ना पड़ें। घर के मेहमानों के आगमन से कुछ महत्वपूर्ण काम रुक भी सकते हैं, इसलिए अपने काम के प्रति थोड़ा सजग रहें। कभी कभी आपकी शक करने की प्रवृत्ति आपके लिए परेशानी का कारण बन जाती है, इसलिए अपनी सोच को नकारात्मक बनाकर रखें। जो आपकी सोच है पॉजिटिव सोचें, किसी के प्रति नकारात्मक ना सोचें। आपको अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। जैसा आप सोच रखेंगे वैसे ही आपको परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही आपके प्रेम जीवन यानी कि लव लाइफ किस प्रकार रहेगा, इस विषय पर चर्चा करें तो बताना चाहेंगे, रिश्तेदारों से संबंधित कोई शुभ सूचना मिलने से घर में उत्सव भरा माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में और अधिक नजदीकियां आने वाली हैं। पारिवारिक सदस्यों के साथ मनोरंजन तथा शॉपिंग इत्यादि में समय व्यतीत करने से आपसी संबंधों में और अधिक मधुरता आने वाली है। नए प्रेम संबंध बनेंगे। साथ ही साथ मित्रों के साथ मेलजोल बढ़ेगा और जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उन्हें संतान प्राप्ति से संबंधित शुभ सूचना अवश्य प्राप्त होने वाली है। और अविवाहितों के लिए भी विवाह से संबंधित कुछ अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। विवाह के अच्छा समय प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से। बात अगर आपके करियर, बिजनेस, व्यापार की करें तो बताना चाहेंगे, कार्य क्षेत्र में धन लाभ प्राप्ति के लिए किए गए नए अनुबंध विकसित होंगे तथा नई योजनाएं बनेंगी। रुके हुए काम भी निपटेंगे। कोई नया काम शुरू करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य ले लें। आपके लिए हितकारी रहेगा, लाभकारी रहेगा। प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी। यदि प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बिजनेस, व्यापार आपका है तो उसमें अपार सफलता मिलेगी। कोई बड़ी डील संभव है तथा व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं बनेंगी, सफल भी होंगी। बिजनेस, व्यापार, कारोबार आगे भी बढ़ेगा। दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की भी करेगा। नौकरी में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से आपको राहत मिलेगी। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई से संबंधित कोई अच्छे शुभ सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। पढ़ाई से संबंधित अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं इस समय। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि कुछ नए व्यवसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। पेपर वर्क करते समय बहुत अधिक सावधानी आपको बरतनी होगी। जरा सी लापरवाही नुकसानदायक साबित हो सकती है। इस समय कार्य की गुणवत्ता को और अधिक बेहतर करना आपके लिए अति आवश्यक है। व्यवसायिक दृष्टिकोण से, नौकरी के दृष्टिकोण से, आपके करियर के दृष्टिकोण से समय पूर्णता आपके पक्ष में है। लाभ मिलेगा आपको। आप किसी भी तरीके से अपने काम को निकलवाने में सक्षम रहने वाले हैं। नौकरी पेशा लोगों को भी अपना काम कुशलता से पूरा करने पर सीनियर्स ऑफिसरों से सकारात्मक परिणाम हासिल होने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में शांतिप्रिय तरीके से काम संपन्न होते जाएंगे तथा अपनी जिम्मेदारियों का भी निर्वहन आप बखूबी करेंगे। नौकरी पेशा व्यक्ति अतिरिक्त आय प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार का प्रयास ना करें, क्योंकि किसी प्रकार की मान हानि के भी योग हैं। जो आपको मिल रहा है उसमें फिलहाल संतुष्ट रहें और सहयोगी और कर्मचारियों के साथ मधुर संबंध बनाए रखें। जिस कार्य को आप सहज और सरल समझ रहे थे वे बहुत ही मुश्किल भरा होगा इस समय, इसलिए अपने कार्य के प्रति पूरी तरह से एकाग्रचित रहने की आपको आवश्यकता है। और नौकरी पेशा लोगों के लिए एक बात और बता दें, अपनी फाइलें वे दस्तावेज बहुत अधिक संभाल कर रखें। इनके कहीं गुम हो जाने के, खो जाने के भी डर हैं। और जो लोग विदेश जाकर इस समय विदेश जाने का कोई काफी समय से प्लान है, इस समय वह पूर्ण होगा। पढ़ाई को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या कोई कारोबार, बिजनेस इत्यादि को लेकर हो, विदेश जाने का सपना पूर्ण हो सकता है। प्रयासरत रहें। लाभ की स्थितियां हैं हर तरीके से आपके लिए। यह समय बड़ा अच्छा है। किस प्रकार इसका सदुपयोग करते हैं वे आपके ऊपर निर्भर करता है। और एक बात और बता दें, यह जो समय रहेगा, यह समय उन लोगों के लिए भी बड़ा अच्छा है जो
नया बिजनेस व्यापार शुरू करने का काफी समय से प्लान कर रहे हैं। नया बिजनेस व्यापार शुरू आप कर सकते हैं। इसके लिए किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य ले लें, आपके लिए अच्छा रहेगा ये। और बात अगर आपके स्वास्थ्य की करें, इस समय स्वास्थ्य किस प्रकार रहेगा आपका, तो बताना चाहेंगे दोस्तों, मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द जैसी समस्या रहेगी। व्यायाम और योग पर ध्यान देना अति आवश्यक है। अब दोस्तों उपाय की बात करें, उपाय कौन सा रहेगा आपके लिए इस समय, तो ध्यान से सुने उपाय को। सबसे पहला उपाय, आप चींटियों के लिए थोड़ा आटा, थोड़ा उसमें मीठा शक्कर वगैरह डाल लें और फिर चींटियों के लिए इसे डाल लें, जहां चींटियों के बिल हो वहां रख दें ताकि चींटियां इसे खाएं। क्या होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, कर्ज से छुटकारा मिलेगा, धन प्राप्ति के योग आपके जीवन में बनेंगे। अगला उपाय, पशु पक्षियों के लिए आप 7 प्रकार का अनाज शतनजा डालें ताकि पशु पक्षी उन्हें खाएं। थोड़ी जल की व्यवस्था करें, निस्वार्थ भाव से पशु पक्षियों की सेवा भी इस समय आप करें। 7 प्रकार का अनाज डालें। और एक उपाय और, साधु सेवा भी आप करें अधिक से अधिक। अन्न धन वस्त्र के रूप में कुछ भी बने या कहीं मंदिर में जाकर कुछ दान कर दें साधु संत के प्रति। अच्छा भाव, दान पुण्य का भाव आपको बड़ा लाभ देगा। तो दोस्तों अगले इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद। जय बजरंगबली, जय श्री राम।